बिहार बोर्ड के द्वारा अभी अभी सेंटर परीक्षा का आयोजन किया गया है। फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स का एग्ज़ाम लिया गया था। अभी बहुत सारे स्कूल कॉलेज में फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो केवल क्वेश्चन को देख लेंगे। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, इसका आंसर को भी कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अभी के लिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर को भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो पूरा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव का करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे फिजिक्स का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और कोई सब्जेक्ट का करेंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट उत्प्रेरक यानी इंटरमीडिएट का सेंटर परीक्षा 2021 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और यही क्वेश्चन सबका रहेगा। अब जिस भी स्टूडेंट का नहीं एग्जाम हुआ है उसका भी यही क्वेश्चन रहेगा। ऐसा कि नहीं कि उस स्कूल कॉलेज में अलग है, उस डिस्ट्रिक्ट में अलग है, अगला में अलग है, ऐसा नहीं है। सभी का एक ही क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आप लोग को बोला था कि क्वेश्चन हर हाल में यहाँ पे आउट होंगे। तो यहाँ पे आउट हो गया है कहने का मतलब ये है। तो हम लोग फटाफट सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव यानी पिछला पैटर्न के अनुसार ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कहने का मतलब हो सकता है कि 2022 में आप लोग एग्जामिनेशन दें, उसमें भी आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछता है वही 70 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव से। तो बोला जा रहा है कि यदि माध्यम ए से माध्यम बी के आपेक्ष आवर्तनांक ए म्यू बी के दर्शाता है, तो आवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन है जो कि सही है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए केवल ऑप्शन को मिलाते चलिए, आंसर को लिखते चलिए, केवल यहाँ पे आप लोग आंसर को देखते चलिए, लास्ट में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में आवर्तनांक म्यू एल का एक लेंस रखा गया है। लेंस के समांतर किरण पुंज में आपतित होने के लिए निर्गत किरण पुंज के समांतर रहती है। तो जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, तो म्यू एम और म्यू एल का संबंध यानी इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वह क्या होंगे। इन दोनों के बीच रिलेशन को पूछा गया कि क्या होंगे। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? म्यू एम इक्वल टू म्यू एल, यानी इसके बराबर ये होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम वाला का क्वेश्चन सेम है, इसलिए केवल आंसर को देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि एक माध्यम का आवर्तनांक √2 है, इसका संगत क्रांतीय कोण होगा। तो इसका जो संगत क्रांतीय कोण होगा वह कितना होगा। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 45 डिग्री, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृशक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका द्वारा अभिदयक जो बनाया गया है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, आभासी एवं बड़ा होगा। ठीक है, विजुअल होगा उसके बाद बड़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5 को देखिए। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा रिलेशन इसमें से सही है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। कलांतर बराबर होगा 2πy लेमडा इंटू 1y पथांतर के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि गोलाकार तरंगग्राम के उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होगी, जो आकृति होगा वह किस प्रकार का। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिंदु स्रोत यानी पॉइंट स्रोत होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि प्रकाश की तरंग की जानकारी निम्नलिखित में से कौन देता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी वेवलेंथ। 8 बोला जा रहा है कि उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो 3 लेटर का है तो 2 वाला खोजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे उत्तल है इसीलिए किया हो गया दूर दृष्टि, अगर निकट दृष्टि रहता तो 2 वाला को खोजते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आप लोग को पता होगा, 10 से ही याद होगा। 9 बोला जा रहा है कि हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ है और पानी में कांच की लेंस की फोकस दूरी FW है। तो बीच में दोनों के बीच रिलेशन को पूछा गया है इसके अनुसार प्रयोग करके। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? FW जो होगा 2FA के बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य को बढ़ाने के साथ माध्यम का आवर्तनांक कितना होता है। तो घटता है, बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाता है यानी घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि विभव परिमाणता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? VM इनवर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है 12 की एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश कैपिटल Q-Q के लिए एसआई मात्रा का विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, कैपिटल Q-Q इंटू ε0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई वेक्टर के रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण के पी वेक्टर वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगाने वाले आघूर्ण का आई वेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। तो कौन सा रिलेशन सही है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। टी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखिए इसमें इंटू भी रहता है, क्रॉस भी रहता है, तो इंटू में केवल बूंदा रहेगा, यानी कहने का मतलब इंटू इस तरह से, क्रॉस में रहता है तो इस तरीका से रहेगा, ठीक है, मल्टीपल का एरो जैसा रहेगा। 14 को देखिए तो बोला जा रहा है कि एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर सबको पता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 बोला जा रहा है कि निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन एक ही रहेगा, सभी स्कूल कॉलेज में फिजिक्स का अगर एग्जाम हो रहा है या फिर नहीं भी हुआ है वहाँ भी फिजिक्स का यही क्वेश्चन रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन पहले मिल गया, जहाँ आज वाले स्टूडेंट को तो हो सकता है प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन जिसका 20 का है, 21 का है, 22 का है, 23 का है फिजिक्स, उसके लिए तो क्वेश्चन पहले मिल गया, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी मिल गया। ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरियल वाइज आंसर, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वीडियो को अंत में बताएंगे, ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक बने रहो। उसके बाद हम लोग तो क्या हो जाएंगे हमारा 15 क्या बोला जा रहा है कि निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो कितना होता है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बताए थे, सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 16 बोला जा रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का बोला जा रहा है कि ओम के नियम का सदिश निरूपण कौन करता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 18 बोला जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान कितना होता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 4 होता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है 19, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का गति क्या होता है, तो एक्सेलरेटेड होता है, सबको पता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, त्वरित। चलिए देखिए एक्सेलरेटेड भी दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, देख सकते हैं। 20 बोला जा रहा है कि प्रतिबाधा निरूपित करता है, ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंस है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, तो क्या हो जाएंगे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बी बा बल भी से शॉर्ट में बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि श्रेणी क्या बोला जा रहा है, आगे बढ़ते हैं तो 21 क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि श्रेणी क्रमित में एल आर प्रतिबाध के लिए शक्ति गुणांक, देखिए टारगेट ऑब्जेक्टिव में पहले ही मिल जाएगा, तो क्या होता है बी कैपिटल आर बटा रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको डब्ल्यू नहीं ओमेगा पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर बोला जा रहा है कि दिए गए धारा में आई का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें निकालना पड़ेगा, तो निकालिएगा तो आसानी से निकाल जाएंगे। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आई इक्वल टू 2 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो भी स्टूडेंट बना के आए हैं बिल्कुल सही है। चलिए 23 पे बढ़ते हैं तो सॉरी यहाँ पे ये हो गया हमारा, आगे 23 पे बढ़ते हैं तो 23 बोला जा रहा है कि एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी कौन सा जो रिलेशन है वो सही है। 23 राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, बी इक्वल टू बटा ए ई नॉट आई बटा 2 पाई आर, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बोला जा रहा है 24 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होता है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट यानी अनंत। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा मान को मापा जाता है, यानी मेजरमेंट किया जाता है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मूल औसत वर्ग मान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 27 को बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कहेंगे, वेबर भी आप लोग को देखे होंगे कि मारा हुआ रहता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी टेस्ला। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा बोला जा रहा है 28 पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो चुंबकीय जो पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण मान होता है, यानी एंगल ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी 90 डिग्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का जो दोनों के बीच जो रेशियो होगा यानी अनुपात होगा वो कितना के बराबर होगा। अक्षीय और निरक्षीय दोनों को पूछा जा रहा है। तो अक्षीय का कितना हो जाएंगे 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अक्षीय का 1 होगा, निरक्षीय का 2 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर बैकग्राउंड में नोआ जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और 30 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। यानी बोला जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कौन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे एकल चुंबकीय ध्रुव यानी सिंगल मैग्नेटिक पोल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 31 बोला जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी एच वी। क्या होता है एच वी होता है फोटोन की ऊर्जा, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच वी। 32 निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोट चार्ज, किस पे चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे भी नहीं होता है और फोटोन कण पे भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा फोटोन। 32 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 33 निम्नलिखित में से कौन सा तरंग संख्या के बराबर होता है। जो तरंग है वो संख्या के बराबर होता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे एन लेमडा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 34 बोला जा रहा है कि एक परमाणु 235 बेस 38 इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है 197 सबको पता है। चलिए इसमें देखिए इसको केवल इतना से घटाइएगा तो यह मिल जाएंगे, आपको पता होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है 35 की लॉजिक गेट होता है। तो लॉजिक कोड एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है 36 की 1+1 का द्विधारी कितना होगा। तो 1+1 जो द्विधारी होगा यानी कि बाइनरी एडिशन इसको बोला जाए तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी 10 होगा इसका, ठीक है 10 इसका होगा, निकालिएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद 37 बोला है बहुत ईजी ये क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट ये जो सिंबल दिया गया है निम्नलिखित में से किसका यह सिंबल है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि ये जो सिंबल है वो एंड गेट का है। किसका है एंड गेट, और एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी और रेखीय उसके बाद बाई, ठीक है। तो ए इंटू बी के रेखीय इक्वल टू बाई कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा। 38 बोला जा रहा है कि एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यानी इसमें से जो मूल कण है वह कौन सा नहीं है। यानी बोला जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल इसमें से कौन सा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी अल्फा कण है जो कि फंडामेंटल नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल समान होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी उसका जो जो स्पीड होता है वह सेम होता है, यानी कहने का मतलब बराबर होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए, यानी फॉर ऑल वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहीं कहीं एक दो मिस प्रिंट अगर होता है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुधार करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि इसमें गलती बताया गया है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सही कर दूंगा। 40 बोला जा रहा है कि बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम का अधिकतम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है और न्यूनतम आवृत्ति की जो फ्रीक्वेंसी होती है दोनों के बीच रिलेशन की क्या होंगे। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे 40 का राइट आंसर। एक काम करिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन जानते होंगे, ठीक है। तो 40 का ये काम कीजिए आप लोग बताइए, अगर नहीं बताइएगा तो कमेंट को लास्ट में मैं आप लोग को पिन कर दूंगा जहां से आप लोग देख सकते हैं। 41 की प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो बहुत ईजी है। 42 बोला जा रहा है कि दशमलव प्रसार में 15-10 का द्विधारी तुल्य होगा। तो ये होगा 1111, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहुत ईजी है, सभी क्वेश्चन को मैं पढ़ाया था, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो सारा वीडियो मिल जाएंगे। 43 1 नैनो कूलम के बराबर तो 10 की पावर 9 कूलम हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नैनो कूलम आप सभी को पता होगा, नैनो का मतलब ही 9 आप लोग को पता लग रहे होंगे, तो 9 मीन्स वही हिंट मार दे रहा हूँ। आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज। तो क्या हो जाएंगे 44 मीन्स 44 ही होगा, यस 44 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे ए CM यानी कूलम मीटर इनवर्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ अगर बैकग्राउंड में नुमाइश है तो इसके लिए सॉरी, बट आप लोग मैनेज कर लेना, आंसर केवल मिलाते चलो। और लास्ट में वैसे भी आंसर का टिप्स दूंगा जिसमें आप लोग जहाँ से एक क्लिक में क्वेश्चन और आंसर दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। 45 बोला जा रहा है कि एक आवेशी चालक की तरह
सतह और विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो आवेशीय चालक है और सतह विद्युतीय क्षेत्र दोनों के बीच का जो कोण होता है, यानी सेम कंडीशन में अगर दोनों का एंगल पूछा जाए तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए तो बोला गया है कि चालक की धारिता, इसके लिए क्षेत्रफल के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, चालक की धारिता है और इसके क्षेत्रफल के बीच जो रिलेशन होता है, यानी दोनों चालक के धारिता और इसका क्षेत्रफल दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे तो क्या होंगे। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो 47 का आप लोग बताइए। मैं एक क्वेश्चन को भी छोड़, 2 क्वेश्चन को छोड़ा हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद आप लोग बतलाना। अगर नहीं बतला पाएंगे तो इसका आंसर मेरा वेबसाइट से मिल जाएंगे, हिंट कर दे रहा हूँ, अपने वेबसाइट पर जाइएगा, फिजिक्स सेंटर ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव 2022 लिखिएगा तो मेरा पोस्ट आएगा, तो उसको देख लीजिएगा। 47 को बोला गया है कि आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होता है। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, C = 4πε0/r। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि संधारितों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। ठीक है, यानी कांस्टेंट रहती है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, विभवांतर है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। 49 बोला जा रहा है कि व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण जो फ्रीज की चौड़ाई होती है वह क्या होती है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, B = D λ/A डी। ठीक है, B = D λ/कैपिटल D, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। इसको 3600 भी आप लोग देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। 51 बोला जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम के मध्यता, जैसे मध्यमा जो अंगुली होता है निरूपित किस चीज़ को करता है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गति की दिशा के। ठीक है, तो गति का दिशा के यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन। 52 बोला जा रहा है कि प्रेरित प्रतिघात होता है, प्रेरित जो प्रतिघात होता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, XL = 1/ωL, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 53 बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ की शक्ति जो होती है, वाट होता है, वो कितना होता है। तो पावर इन अल्टरनेटिव करंट सर्किट इज। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हमारा बी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, PAV = ERMS × 1। क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से देखिएगा, PAV = ERMS × IRMS cos φ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 54 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र जो क्षय होता है वो जुड़ा होता है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी, वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोला जा रहा है कि जल होता है। तो जल है वो वाटर किस प्रकार के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या नॉट मैग्नेटिक मेटर, यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, किस प्रकार का होता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। जल है कुछ क्या है, नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, यानी या कोई मेटल वेटल नहीं है। ठीक है, 56 का राइट आंसर 56 क्या बोला जा रहा है कि एक्स किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य परास होता है। जल्दीबाजी के लिए सॉरी, बट आप लोग केवल आंसर चाहिए इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। 56 क्या बोला जा रहा है कि एक्स किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य का परास होता है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्स रे, तो क्या हो जाएंगे बी। 57 बोला जा रहा है कि बर्फ का निरपेक्ष आवर्तनांक होता है। तो 57 का क्या हो जाएंगे, कितना होता है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 1.31। आगे बढ़ते हैं तो 58 बोला जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शक के समान्य संयोजन में नली की लंबाई होती है, उसका जो लेंथ होता है वह क्या होता है, कितना होता है। तो क्या हो जाएंगे, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, FO + FE, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे 59 बोला जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। तो वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होती है वो कितना होती है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ओमेगा = μv - μr/μ/1, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 बोला जा रहा है कि परिणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। ठीक है, डी हो जाएंगे मीन्स कहने का मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी आई समानुपाती होगा 1/λ4 के। ठीक है, 1/λ का पावर 4।
देखिए कि 61 नंबर बोला जाए कि ए जेड एक्स नाभिक में एक ये होता है, तो ए क्या है, परमाणु की संख्या या फिर द्रव्यमान यानी प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान का संख्या यानी मास ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, एक परमाणु द्रव्यमान का यू बराबर होता है, मात्रक यू बराबर कितना होता है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 1.6605 इंटू 10⁻27 kg। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट मारे है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की रेडियो एक्टिविटी विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कहने का मतलब एन इक्वल टू एनो ई के पावर लेमडा इंटू टी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 64 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी द्विधारी में इसको निकालना था कि 99 का द्विधारी निकालिएगा या फिर तो इस प्रकार से निकालिएगा, तो कौन सा द्विधारी इसका सही होगा 99 का। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएंगे। इसको निकाल के देखिएगा, 99 का द्विधारी इस तरीके से निकलता है, भागा देना पड़ता है 2 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बोला जा रहा है 65 की रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे 5 = 2n+1 इंटू पाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 10 के पावर 9 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। EV मीन्स इलेक्ट्रॉन, इससे वोल्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सॉरी। 67 रेडियम का कार्यफलन होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 60 क्या हो जाएंगे, 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये सभी नॉमिकल क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा, उतना जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेसिक जो क्लास सीखेंगे वो लाइव क्लासेस जो शुरू होगा इस चैनल पे, तो चैनल को आप लोग किसी भी हालत में सब्सक्राइब कर लीजिए। 68 बोला जा रहा है कि नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए और गेट के लिए a+b = बाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा, और गेट के लिए a+b = बाई, और अगर और में देखिए केवल क्या लगा हुआ, एन आगे लग गया है तो ऊपर में केवल इसमें बार लगा दीजिए, यानी इसमें a+b का बार = बाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा बोला जा रहा है 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा जो रिलेशन है वह सही है। तो हमारा 60 क्या हो जाएंगे, 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, b² = bh² + bv² हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा रिलेशन को करेक्ट चुनना था यहाँ पे से लास्ट देखिए, समांतर ताप का अपवाहन वेगन जो लगभग होता है वह कितना होता है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 10 के पावर -4 मीटर/सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए अगर इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है PDF और इसका आंसर भी, तो सिंपल से गूगल में आ जाइए और गूगल में हमारा वेबसाइट का नाम टाइप कीजिए TECHNICAL। सभी स्टूडेंट को करीब करीब पता होगा, नहीं पता है तो एक बार जान जाइए। सभी सब्जेक्ट का इसी तरीका से दूंगा, तो RANJY लिखकर आपको सर्च कर देना है, टेक्निकल रंजय। उसके बाद गूगल में सबसे ऊपर में ही देखिएगा कि हिंदी में टेक्निकल रंजय लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बार सिंपल से इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग क्या करना है कि नीचे आइएगा। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 12 सेंटअप एग्जाम 2022 सेंटअप परीक्षा का आंसर की सभी विषय का, तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग इस वाले पर क्लिक करिएगा तो ऐड आएगा, तो यहाँ से बंद करने का भी ऑप्शन रहेगा, इसको बंद कर देना है। जैसे ही बंद करने के बाद आप लोग नीचे आइएगा, हो सकता है आप में ऐड नहीं शो करे तो फर्स्ट बार में ही पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए सब्जेक्ट को चयन कर लेना। तो जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के सामने देखिए क्लिक हियर का बटन है, तो सिंपल से क्या करना है कि क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो यह एक और पोस्ट खुलेगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या करना है, चलिए मैं बतलाता हूँ। यहाँ से तो आंसर मिल जाएंगे, यहाँ से तो आप लोग को आंसर मिल जाएंगे। अभी अपडेट नहीं किया हूँ, लेकिन जब तक यह वीडियो आ जाएगा जब तक आप लोग को अपडेट कर दूंगा, वीडियो पब्लिश होने से पहले। उसके बाद अगर इसका क्वेश्चन डाउनलोड करना रहेगा तो देखिए 12 सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, उसके सामने डाउनलोड का बटन है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए, आंसर को मिलान कीजिए। उसके बाद जिस दिन भी आप लोग को एग्जाम हो, इस एग्जाम को दीजिए, 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। इस चैनल पे सेंटअप परीक्षा का और वार्षिक परीक्षा दोनों का तैयारी किया जाएगा, तो किसी भी हालत में हमारा टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम पे ही दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।